हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सारी पीडीएफ मैं रात को 10 बजे के बाद आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, एक साथ पूरी चारों क्लास की पीडीएफ जो दिन भर में मैं अपलोड करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, जल्दी बताओ। थी जो आपका लिखा है एंड में, ये कौन सी क्रिया है? तो बच्चों, ये एक योजक क्रिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष एक कुसार्ग विद्यार्थी है। यहाँ कुसार्ग कौन सा विशेषण है, जल्दी बताओ। कुसार्ग जो विशेषण है, ठीक है, लेकिन कौन सा विशेषण है? तो यहां पर गुणवाचक विशेषण है कुसार्ग, क्योंकि उत्कर्ष का एक गुण है, क्योंकि वो कुसार्ग विद्यार्थी है। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग कौन सा शब्द है, ये हमसे पूछा गया है। पुल्लिंग शब्द हमको चयन करना है। कुटुंब, कुटुंब जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। खिचड़ी का, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, जल्दी बताओ। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी जो है ये एक देशज शब्द है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। इस शब्द का विकास हमारे देश में हुआ है, इसलिए ये देशज शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का बहुवचन क्या होगा? कहानी का बहुवचन क्या होगा? तो कहानी का बहुवचन होगा कहानियां। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। क्या होगा? कहानियां। राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? देखो, सेवक को, कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह काय में आता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से। तो ये सारी चीज आपकी हो जाती हैं, ये यानी कि पूरे ये आपको कारक चिन्ह याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका कारक होगा कर्म कारक, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द का क्या अर्थ है, जल्दी बताइए। संकर शब्द का क्या अर्थ है, या संकर शब्द जो है वो कैसा शब्द है? तो देखो, संकर शब्द होता क्या है? देखो, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्व व्यंजन है, जल्दी बताइए। पार्श्व व्यंजन कौन सा है? तो देखो, ला जो है वो एक पार्श्व व्यंजन है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? मैंने आपको बताया अल्प प्राण, महाप्राण। अगर आपको जानना है तो मेरी वर्णमाला वाली वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो घा जो है वो एक महाप्राण व्यंजन है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में समान वर्तमान काल है। कौन सा? समान वर्तमान काल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द उपसर्ग रहित शब्द है? अपवाद अप उपसर्ग है। पराजय परा उपसर्ग है। ओढ़ना, यहां पर भी आपका उपसर्ग है या नहीं? प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, बिल्कुल ठीक है। ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उन्नति का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताइए। उन्नति का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? उत्थान होता है, विकास होता है, उत्कर्ष भी होता है। उमंग उन्नति का पर्यायवाची नहीं होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। उस शुद्ध वाक्य को हमको पहचानना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, जल्दी बताइए। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपनी जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रंग रस का वर्णन है? निस दिन बरसत नैन हमारे, जल्दी बताइए। यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा। अगर थोड़ी डीपली जाए तो वियोग श्रृंगार रस, समझ रहे? तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरू राम गणेन गोसाई, उपयोग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर अलंकार होगा बच्चों उपमा अलंकार। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा कोमोदी का पर्यायवाची है, जल्दी बताओ। कोमोदी का पर्यायवाची कौन सा है? कोमोदी का पर्यायवाची बताना है। तो देखो, चांदनी जो है ये कौमुदी का पर्यायवाची है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? दवानल, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सिक्का जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
सिक्का जमाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रभाव स्थापित करना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अपना हाथ जगन्नाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपना काम स्वयं स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अपकर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सक्षम किस प्रकार से लिखा जाता है? जल्दी बताइए। तो देखो, तीसरा ऑप्शन सक्षम बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आजन्म में अव्ययी भाव समास है। घनश्याम, घनश्याम में आपका नहीं है तत्पुरुष समास, ठीक है। तिरंगा, तिरंगे में भी आपका तत्पुरुष समास नहीं है। अनिच्छा, अनिच्छा में आपका तत्पुरुष समास होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अतयुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अतयुक्ति में उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो युक्ति में अति उपसर्ग होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं लगा? इला प्रत्यय किस में नहीं लगा? रंगीला में लगा है, रसीला में भी लगा है, जहरीले में भी लगा है, रूपहला में भी नहीं लगा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इला प्रत्यय इसमें नहीं लगा है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? वही मैं कहूँ थोड़ा समय भी, तो उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है? जल्दी बताइए, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल ठीक है, उत्त प्लस श्वास, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है? 140। निडर, निडर जो है वो एक तद्भव शब्द है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गंगा जल में कौन सा समास हो जाएगा? गंगा का जल, कारक चिन्हों का बोध हो गया, तो यहाँ तत्पुरुष समास, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानीकार, तो उनका नाम हो जाएगा प्रेमचंद्र। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 141 के बाद डायरेक्ट 147, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि 5 क्वेश्चन आपके चले गए कहाँ पर? गद्यांश में, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे भैया गद्यांश में, इतनी मेहनत से लेकर के आता हूँ, लेकिन आप लोग कोई भी गद्यांश का आंसर नहीं देते, तो मैं लेकर के क्या ला करके क्या करूंगा? समझ रहे हैं ना? तो फिलहाल अगर देखा जाए तो आपका टेस्ट पूरा ही है जी, नहीं तो आप सोचो कि टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट पूरा ही टेस्ट चल रहा है आपका 37 क्वेश्चन का। जन्मे जय का नागयज्ञ की रचना किसने की? जन्मे जय का नागयज्ञ की रचनाकार कौन है? 148, तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। अपने अपने राम, ये एक उपन्यास है। अपने अपने राम, ये एक उपन्यास है, की रचना किसने की? जल्दी बताइए। अपने अपने राम उपन्यास की रचना किसने की? तो इस उपन्यास की जो रचना है ये इलाचंद्र जोशी ने की। किसने की दोस्तों? इलाचंद्र जोशी ने। नेक्स्ट और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका टेस्ट हिंदी का, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया। 37 आपके क्वेश्चंस में लेकर के आया था। अब आप खुद बताइएगा इस 37 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही निकल रहे हैं, तो आप लोग सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स की जो वीडियो आप लोगों के लिए नहीं आ रही है, वो सलमान सर थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, ठीक है ना। उनके किसी रिलेटिव में एक डेथ केस हो गया है, इस वजह से वो वहां गए हुए हैं, तो 2 दिन से नहीं आ रही है करंट की वीडियो। तो मैंने अपडेट दे दिया है, तो आप लोगों को करंट की वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कल की रीजनिंग की क्लास भी मैंने ही ली थी, क्योंकि सलमान सर बिजी थे, तो रीजनिंग तो मैंने प्रोवाइड करवा दी थी, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों हम लोगों की जो क्लास चल रही है यूपी जेल वार्डर के लिए, वो रेगुलर बेसिस पे चल रही है, ठीक है ना। और जैसे ही आपका सलमान सर की सारी क्लास शेड्यूल हो जाएंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग
वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।